फिर पूछेंगे कि आप जाओ पैर से, तो समझ में आएगा। ठीक है, रुको ना, पैर से देखिए। उससे क्या होगा, तुम नाचने लगोगे। मतलब पानी वाला गाना बजा दीजिए ना, पानी वाला गाना बजाए। वो नाचता है ना पूरा धनुक टोली में, तुम लोग कभी गए ही नहीं हो। हम लोग यहाँ पे छत पे रहते हो, तो छत मेरा कांपता है ऐसे। नयाडी तो पूरा कांपता होगा इसके नाच से, पूरा नाचता है, छम 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 गाना पे नाचने लगता है तुरंत। हाँ, तुरंत शुरू हो जाता है। बाबू, गैस के बारे में जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, वो कौन कौन सा की फीचर था उसका? एक था प्रेशर, दूसरा था वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। यही चार था ना। कल वाला जो संबंध था वो जो हम लोग पढ़ रहे थे बॉयल्स का, वो था V प्रोपोर्शनल 1/P, या और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। यहाँ पे बस इतनी ही बात बता रहा है कि V और P एक दूसरे के उल्टे काम करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती, एक के बढ़ने पे दूसरा घटेगा। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसके बढ़ने से ये घटेगा, इसके घटने से ये बढ़ेगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो लिखा जा सकता है इसको दोनों ही तरीके से। सही है बात यहाँ तक? अच्छा बाबू, रिकॉर्ड पे लगा दिए थे क्या? देख लो तो। अच्छा, देख लिया। अगला टॉपिक है चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स का जो नियम है वो इन पर काम कर रहा है, V और T पर, आयतन और ताप पर। ठीक है, पहले हम नियम लिख देते हैं, फिर व्याख्या शुरू करते हैं। स्थिर दाब पर, क्योंकि देखो ना दाब का यूज़ नहीं है इसमें, दाब को क्या करना है? स्थिर। याद रखने का यही सब तरीका होता है। कल जब P और V का हो रहा था तो किसको स्थिर कर रहे थे? इसको, है ना। ये तो निश्चित द्रव्यमान के लिए था। आज क्या करेंगे? इन दोनों का है, इसको स्थिर करेंगे, ये निश्चित द्रव्यमान के लिए रहेगा। सही है। हम लिखेंगे स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, इसको हम सूचित कर रहे हैं VT से। अब यहाँ पे सर इसको VT से, आप V से भी सूचित कर सकते थे। VT क्यों कर रहे हैं? तो बाबू ये जो T है वो टेम्परेचर को बता देगा, स्थिरता के लिए बता देगा। ऐसा कह सकते हैं। अपने आप को समझाना ही है ना, तो हम VT कर दिया, तुम VP भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। हम T रख रहे हैं खुद को समझाने के लिए। क्लियर हो गया बात? स्थिर दाब पर, दाब मेरा स्थिर हो गया किसी गैस के, क्योंकि हम गैस का ही नियम सब पढ़ रहे हैं ना। हम बताया था पदार्थ का जो अवस्था था उसमें हम बताया था पहले गैस एंड द्रव, यही दो का जिक्र था। तो हम पहले गैस का ही अध्ययन कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन VT उस गैस के ताप को प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने पर आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का 1/273 भाग हो जाता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, कौन क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। हम तो एकदम क्लियर कर देते हैं, कोई भारी सा बात नहीं है। यहाँ पर जो चार्ल्स अपना लॉ दिए थे, तो चार्ल्स बताएं कि सुनो आराम से, तुमको ध्यान देना है कि जो गैस जो है, अगर गैस का आयतन VT है और ये VT तुमको तब प्राप्त हुआ जब तुम दाब को स्थिर रख दिए हो। स्थिर दाब पर, दाब को जब तुम स्थिर रखोगे तो आयतन जो है वो VT है। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, अब वो आयतन क्या है? VT। क्लियर हो गया? अब ये जो VT है उस गैस के ताप को प्रत्येक, या तो 1 डिग्री सेल्सियस तुम बढ़ाओ, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, या तो बढ़ाने पर या फिर 1 डिग्री सेल्सियस घटाने पर,
तो ये बात क्लियर हो गया कि यहाँ पर बार बार तापमान को बढ़ाया जाएगा या तापमान को घटाया जाएगा। तो बाबू जब तापमान बढ़ेगा, जब तापमान घटेगा तो उससे आयतन भी प्रभावित होगा, तभी तो आयतन और ताप के बीच का संबंध ये दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखिए कैसे बताया गया, एकदम क्लियर हम कर रहे हैं। 2 मिनट दो ना हमको टाइम पहले। VT क्या है? शुरुआत में जो गैस का आयतन रहा होगा, और ये शुरुआत में गैस का आयतन कब रहा होगा? जब दाब को स्थिर किया गया होगा। कुछ भी उस समय टेम्परेचर रहा होगा, मान लेते हैं कि उस समय टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहा हो, सही है। अब टेम्परेचर बदल रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 26 डिग्री। 1 डिग्री से वो क्या हो गया? बढ़ गया। VT का जो मान था वो बता रहे हैं उस गैस के ताप को प्रत्येक 1 डिग्री बढ़ाने पर, तो अभी हम बात कर रहे हैं ना 25 से 26 कर रहे हैं, 1 डिग्री बढ़ाने पर, घटाने का जिक्र अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ाने पर आयतन जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या है? उसको हम V0 से सूचित कर दिया। 0 लगाने का मतलब हो गया कि वो वॉल्यूम है जो 0 डिग्री पे था, सही है ना। उस आयतन का मीन्स क्या होता है? गुना ना। तो उस आयतन का एक्सीड कर जाएगा। आयतन का कितना हो जाएगा? 1/273। उस आयतन का हो जाएगा 1/273 आयतन। उस आयतन, कौन से आयतन का? 0 डिग्री वाले आयतन का। तो उस आयतन का, दैट इज V0 का, तो V0 था 0, उसका कितना हो जाएगा? 1/273। अगर 2 डिग्री से वृद्धि होगा तो 2/273, अगर 3 डिग्री से वृद्धि होगा 3/273। कह सकते हैं क्या ऐसे? अभी हम घटाने का कोई भी जिक्र नहीं किया है बाबू, हम सिर्फ बढ़ाने का जिक्र कर रहे हैं। फिर से एक बार क्या बोल रहा है? तो VT, अब इस चीज़ को ना तुम मैथमेटिकल रूप में समझो। देखो, मान लेते हैं पहले तुम्हारे पास 100 रुपया था, बाद में तुम्हारा रुपया जो है वो 25% की हो गई वृद्धि, 25% तुम्हारे पास रुपया बढ़ गया। तो तुम ये कह सकते हो कि शुरुआत में मेरे पास 100 रुपया था और इसमें हुआ है वृद्धि। कितना का वृद्धि हुआ है? 100 का 25% बढ़ गया है। कह सकते हैं ऐसे? भाई तुम्हारे पास पहले 100 रुपया था, अभी 25% बढ़ गया, तो अब तुम्हारे पास कितना रुपया बचा? तो बोलेंगे ना कि सर पहले 100 था, अभी 100 का 25%, यानी 100 प्लस 100 का 25/100, दैट इज 100 प्लस 25 यानी 125, सही है। 25% घट गया तो इसका मतलब क्या है? 100 माइनस 100 का 25%। यही ना मैथ है, यही ना काम समझना है। तो आयतन जो है जब 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। तो शुरुआत में कितना था? V0। 0 डिग्री पे कितना है? V0। अब उस 0 डिग्री में अगर हम बढ़ा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है? V0 का 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो 1/273, तो बटा 273, सही है ना। 2 डिग्री बढ़ाएंगे तो 2 3 बढ़ाएंगे तो 3। तो वो जो 1 2 3 4 जो डिग्री बढ़ रहा है ना, उस डिग्री के जगह पर हम क्या रख देंगे? स्मॉल का t डिग्री। क्यों रख दिए सर आप? फिर से यहाँ देखो, समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा आयतन हो क्या जाना है? 1/273 भाग हो जाता है। अब ये 1/273 भाग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर t मेरा 1 डिग्री से बढ़ा तो t की जगह पर हम 1 रखेंगे तो 1/273। अगर t मेरा 2 डिग्री से बढ़ा तो 2/273। अगर t मेरा 5 डिग्री से घटा तो माइनस का 5/273, तो माइनस लग जाएगा यहाँ। यही बताया जा रहा है। तकलीफ है यहाँ पर? दिक्कत लगा? क्लियर है? फिर से एक बार आराम से, जल्दी नहीं, आराम से। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे चार्ल्स। तो चार्ल्स जो अपना नियम दे रहे थे वो दिए हैं 1787 में, और ये संबंध किसके किसके बीच बताए हैं? आयतन और ताप के बीच में। और आयतन और ताप के बीच का जो संबंध है वो बड़ा ही दिलचस्प तरीके से बताए हैं। एकदम 0 डिग्री पर लेकर चले गए हैं। आपके पास टेम्परेचर जो आसपास है वो है 0 डिग्री, और इस समय किसी गैस का जो आयतन है वो क्या है? V0, ठीक है। अब अचानक से टेम्परेचर बढ़कर हो गया कितना? 5 डिग्री। तो जब मेरा आयतन 0 डिग्री पे मान लेते हैं कि आयतन है 100 ml, ठीक है ना, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दिए कितना? 5 डिग्री। तो टेम्परेचर में वृद्धि जो हो गया वो 5 का हो गया। तो जो मेरा आयतन है जो कि है V0, जो कि है 100 ml, उसका 1/273 तो बढ़वे करेगा, 1/273 भाग होगा ही होगा, सही है ना। लेकिन कितना बढ़ा है? 5 के साथ, +5 की वृद्धि है डिग्री सेल्सियस
स्मॉल टी डिनोट किया, कैपिटल नहीं देंगे बाब। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कल हम लोग लिखा था गैस के ताप वाले सिस्टम में कि कैपिटल टी जो होता है वो वो केल्विन ताप को बता रहा होता है। सही है बात? अभी देखो इसको क्या, यहाँ से आपको क्या क्या जानकारी मिल रहा है इसको समझेंगे। स्थिर दाब, तो यहाँ लिख देंगे दाब स्थिर। सही हो गया ना? स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, तो इस आयतन को हम कह रहे हैं कि ये वो आयतन है जिसमें द्रव्यमान क्या है? निश्चित है। निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के ताप को प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने पर, तो वो जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना या घटाना है ना, उसको हम सूचित कर दिए हैं किससे? टी से। तो टी डिग्री सेल्सियस चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, बढ़ाने या घटाने पर जो आयतन है, पहले V नॉट था, उस आयतन का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन, 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना है? V नॉट का 1/273, V नॉट का मीन्स गुना 1/273 हो जाता है, तो हुआ V नॉट का 1/273। अब ये बढ़ता हुआ होगा तो प्लस में मिलेगा आपको रिजल्ट, घटता हुआ होगा तो माइनस में मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिराइव अगर करें तो इसको हम ऐसा लिखेंगे कि Vt इज इक्वल टू V नॉट, अगर हम कॉमन ले लें, है ना बाबू दोनों के पास, तो हमको मिलेगा 1 प्लस T/273। टी क्या है? डिग्री मिलेगा। अब देखो यहाँ पे सारा बात क्लियर हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने या 1 डिग्री सेल्सियस से घटने पर, यही ना जिक्र है। देखो कंडीशन लगाते हैं, अगर ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता हो, सही है ना? ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो Vt इज इक्वल टू, देखो क्या होगा? V नॉट 1 + 1/273। क्लियर है बात? Vt इज इक्वल टू, वैल्यू वही बनेगा V नॉट इंटू 273 + 1/273। सही है बात? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। अच्छा, इस तरफ करते हैं क्लियर। देखा बस इसको, मेन बात क्या होता है ना, कई बार कि जो शब्द होता है ना वो एक जाल की तरह होता है, और इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? चार्ल्स मुख्य रूप से नियम में क्या बताए? मुख्य रूप से नियम में बताए कि जो आयतन 0 डिग्री पर रहेगा वो आयतन या तो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? हाँ, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, ऐसे समझो। चलो वही बोले वही सही। आयतन या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। बढ़ेगा तब जब ताप बढ़ेगा, घटेगा तब जब ताप घटेगा। ताप का बढ़ना और घटना कितना की सीमा पर है? 1 डिग्री, है ना? मतलब बॉर्डर तो 1 डिग्री का बनाया गया ना नियम पर, 1 डिग्री से बढ़ना और घटना। तो सर जब बढ़ेगा तब क्या होगा? भाई जब बढ़ेगा तो जो 0 डिग्री पर आयतन रहेगा ना, उस आयतन में उसी आयतन का 1/273 या तो प्लस हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा। इस बात के साथ ध्यान रख करके कि कितना डिग्री की वृद्धि है और कितना डिग्री का लॉस है। अब समझ में आ रहा है कुछ? तो यहां से अगर ना भी समझ में आए तो इसको गौर से देख करके तुम इसको पढ़ना, फॉर्मूला को पढ़ना शुरू कर दो। हम इसको पढ़कर देखेंगे तब शायद क्लियर हो जाए। जो मेरे पास शुरू में 100 रुपया था उसमें से 25 रुपया की वृद्धि हुई तो 25% निकाल दिया। 25% का लॉस है तो घटा दिया। अभी देखो घटा रहे हैं। अभी क्या लिखा? अगर ताप में 1 डिग्री की वृद्धि हो जाए तो ऐसा, देखो आया ना प्लस में रिजल्ट। अब उसको 1 डिग्री का लॉस करते हैं। अगर टेम्परेचर कितना हो जाए? -1 डिग्री C, 1 डिग्री का लॉस हो गया। तो ये मेरा फॉर्म निकाले है ना, यही। तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देन Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस, वहाँ देखो T डिग्री, तो -1 डिग्री होगा अपॉन 273। देन Vt इज इक्वल टू V नॉट 273 - 1 अपॉन, गलत बोल रहे हैं, घटा कि नहीं घटा? टेम्परेचर घट गया। समझ में आ रहा है बाबू? अच्छा, अगर ताप और घटा सकते हैं, अगर ताप -273 डिग्री C हो तब क्या होगा? हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और आसान बना सकते हैं। क्या हम इस फॉर्मूला को हम ऐसा बना सकते हैं? V नॉट इंटू 273 प्लस T डिग्री बटा 273, ताकि भिन्न का जोड़ भी ना करना पड़े। डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे T का, नहीं बना सकते तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे Vt इज इक्वल टू, चार्ल्स के लॉ से, V नॉट एंड 273, अब माइनस का 273 अपॉन 273। रिजल्ट क्या बना दिया?
देख तो गैस का आयतन क्या हो गया? अरे बाप रे, क्या मतलब होता है इसका? इसका क्या मतलब है? गैस का आयतन 0 होने का मतलब क्या है? आयतन नहीं है। क्लास 9 में पढ़े हैं ना, पदार्थ अगर है तो उसमें क्या होना चाहिए? आयतन। और क्या गैस पदार्थ की अवस्था है तो इसमें आयतन होना चाहिए। यहाँ आयतन खत्म। इसका मतलब क्या है कि इस ताप पर, कौन सा ताप भाई? माइनस का 273 पर गैस रहता ही नहीं, गैस का अस्तित्व है ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है बाबू। अगर चार्ल्स का लॉ नहीं होता मेरे पास, अगर चार्ल्स का नियम नहीं होता मेरे पास, तो कभी भी जानकारी नहीं मिलता कि आखिर ये टेम्परेचर, ये जो -273 है, हालांकि अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है इस टेम्परेचर का कि क्या सच में -273 केल्विन डिग्री -273 डिग्री को प्राप्त किया गया है। नहीं, -273 डिग्री प्राप्त नहीं किया गया, बस ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है, यानी सैद्धांतिक है। सिद्धांत के आधार पर बात हो रही है इस पर। समझ में आ रहा है बात? अब सैद्धांतिक रूप से हम क्या देख रहे हैं कि जब चार्ल्स हमको अपना नियम दिए और चार्ल्स के नियम को हम थोड़ा सा डिराइव किए, डिराइव करने का मतलब थोड़ा सा उसको हम सोफिस्टिकेटेड बनाए ताकि हम खुद को एनालिसिस कर सकें, एनालाइज कर सकें, इन चीज़ों को समझ सकें। तब हमको पता चला कि यही तो वो T डिग्री है ना बाबू। इसी को या तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से घटाएंगे। अब उसी में हम 10 बढ़ा दें, 10 घटा दें, 50 बढ़ा दें, 50 घटा दें, 273 बढ़ा दें या 273 घटा दें। जैसे ही हम 273 घटाए तो रिजल्ट क्या दे दिया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के 273 डिग्री C पर किसका अस्तित्व नहीं होता? गैस का अस्तित्व नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है। इस टेम्परेचर पर कभी भी गैसों का अस्तित्व नहीं होगा। तो क्या सर हम इसके नीचे जा सकते हैं? -273 से भी पीछे जा सकते हैं। तो -273 के बाद माइनस का 274 बनेगा। सही बोल रहे हैं? 73 के बाद 74 बनेगा, -275। जब हम -273 जाएंगे, -274 जाएंगे या -275 जाएंगे तो आयतन का रिजल्ट किस में आएगा? नेगेटिव। क्या आयतन कभी नेगेटिव हो सकता? नहीं हो सकता। -273 पे रुक गया। अब बताओ ये कौन सा तथ्य है? ये वही तथ्य है केल्विन वाला जो हम लोग तब्दील करते हैं। तो 273 से नीचे जाते हुए तुम कभी नहीं देखे होगे, कभी भी बात नहीं होगी। 273 से नीचे बात नहीं होगी। ऊपर चलेगा, ऊपर चलेगा, नीचे नहीं जाएगा, वो पीछे नहीं जाने वाला। वो समझ में आ रही है बात? कुछ पल्ले पड़ रहा है? हाँ पड़ रहा है, ठीक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। और इसी ताप को, ये जो माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है बाबू। इसको बोला जाता है परम शून्य ताप। कौन से नाम से इसको जाना जाता है? परम शून्य ताप। एक ऐसा ताप जहां पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? समझ में आ गया? यानी गैस अपने अस्तित्व में रहा ही नहीं। ये एक ऐसा टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर कौन है? -273। लेकिन ये सैद्धांतिक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मतलब ये किसी प्रयोगशाला में प्राप्त विषय नहीं है, किसी प्रयोगशाला में ये पता नहीं चला है। ये केवल और केवल क्या है? सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक का मतलब है कि एक ग्राफ तैयार किया गया। एक ग्राफ वो लोग कभी बनाए, 0 डिग्री आगे आंकड़ा बढ़ा तो आंकड़ा पीछे भी गया, पीछे गया तो कहाँ तक गया? -273 तक। और जो ये वाला था V का और ये वाला वैल्यू था किसका? टेम्परेचर है तो T का। समझे? जब वो इसका V और T के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे ना, इस नियम के आधार पर, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से लाइन गया। और ये लाइन कहाँ जाकर के मिला? -273। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आयतन का जो वैल्यू है वो किस टेम्परेचर पे जाके ख़त्म हो गया? -273 पर। सैद्धांतिक है, प्रायोगिक नहीं है। समझ में आ रहा है बात? मतलब ये सिर्फ रिसर्च किया गया और प्लस वाले को देखा गया कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो आयतन वैसे वैसे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यही पता चल रहा था ना। तो ये वाला वैल्यू जब पता चल रहा था तो वैल्यू ऐसे बढ़ा, तो बोले चलो इसको पीछे करेंगे। पीछे करते करते वो एक पॉइंट आया जहां पर मिल गया। अब वो पॉइंट कौन सा है? -273। यानी कि -273 डिग्री पर आयतन क्या हो गया? खत्म हो गया ना, 0 हो गया ना, आयतन खत्म हो गया।
वह ताप जिस पर गैस अपना आयतन क्या कर लेता है, शून्य कर लेता है, उसे परम शून्य ताप कहते हैं। और वैल्यू के रूप में वो कितना है, माइनस का 273 डिग्री सी। इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी, सही हम लिख देते हैं, नहीं तो फिर नोट भी नहीं होगा, हम यहाँ लिख देते हैं। वह ताप जिस पर गैसीय आयतन क्या हो जाए, शून्य हो। सही है बात। अभी इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बात और निकलने वाला है। पहले हम इतना सा बात फिर से करके इसको जल्दी से नोट करवा लेते हैं तुम लोगों से। तो अगर हम ये नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, इसको पढ़ पा रहे हो तो ठीक है। किसी भी गैस का आयतन, ये कौन सा आयतन होगा, जब दाब स्थिर होगा। तो स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उस गैस के 0 डिग्री पर के आयतन 1 डिग्री से बढ़ाने पर 0 डिग्री पर के आयतन का 1/273वां भाग या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। सही है बात। अगर टेम्परेचर T 1 डिग्री से बढ़ रहा हो, 1 डिग्री से बढ़ रहा हो, तब उस हिसाब से देखेंगे वैल्यू को। अब ये वाला जब वैल्यू लिखोगे तो हमेशा यहाँ तक पहुँच जाया करना। इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल्स जब हल करने की बारी आएगी ना तो ईजी रहता है। ठीक है बात। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है आपको, केवल डिग्री वैल्यू रखेंगे और रिजल्ट बनता चला जाएगा। और यहीं से आपको वो निष्कर्ष मिलेगा जो स्पष्ट रूप से बताएगा चार्ल्स के नियम को। स्पष्ट रूप से चार्ल्स का नियम किसके बीच में संबंध बता रहा है, आयतन तथा ताप के बीच। अभी बस आपको इतना ही जानकारी मिला। क्या जानकारी मिला, टेम्परेचर प्लस में जाएगा तो रिजल्ट प्लस में, और माइनस में जाएगा तो माइनस में। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि क्या वो अनुक्रमानुपाती हैं या व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन अभी मिलेगा। पहले इसको तुम नोट करो, उसके बाद नोट करोगे और जिस लाइन में तुमको दिक्कत लगेगा पूछ लेना तुम। ठीक है, नोट करो आराम से। वीडियो पॉज करते हैं। देखो क्या निष्कर्ष निकाल लिए हम लोग, चार्ल्स के नियम से हम निष्कर्ष निकाला, VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू T डिग्री। सही है। इसके बाद हम इस इक्वेशन को आगे लेकर गए, हम निकाला VT इज इक्वल टू, सर दोनों ही पदों में V0 है, V0 को बाहर निकाल लीजिए तो बचेगा क्या मेरे पास, 1 प्लस T डिग्री अपॉन 273। सही है ना बाबू। इसका अंदर में भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो VT इज इक्वल V0 और 273 प्लस T डिग्री अपॉन 273, यही मिला। और ये किसके द्वारा मिला हमको, चार्ल्स के नियम से मिला। बॉयल्स नहीं था ना, चार्ल्स था, ये चार्ल्स के नियम से हमको मिला। क्लियर है बात यहाँ पर। अच्छा, और भी हम जब अध्ययन कर रहे थे चार्ल्स के नियम से तो वो स्पष्ट रूप से हमको बता दिया कि अगर आप 1 डिग्री से पीछे जा रहे हैं तो रिजल्ट आप देख सकते हैं, घटता हुआ टेम्परेचर मिलेगा आपको। बढ़ रहे थे और हाँ -273 कभी नहीं भूल सकते। इस ताप को माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस के ताप को, जैसा कि हम बोला, ये सैद्धांतिक है, प्रायोगिक नहीं है, अतः इसको एक और नाम से बजाना जाएगा। इसको हम लोग काल्पनिक ताप कह सकते हैं। क्यों भाई, जिसको आप प्रयोग में देखवे नहीं किए उसको काल्पनिक है ना बोलेंगे, गलत लिखा हुआ है। हाँ, हर सही कार दीर्घईकार आप अपने से संभाल लो, बाकी चीज़ हम संभाल लेंगे। ठीक है, वो जो भी है वो तुम देख लेना। ठीक है, तो उसको कौन सा टेम्परेचर बोला गया, काल्पनिक ताप कहा गया। क्लियर है बात यहाँ पर। अच्छा, अब ये अगर काल्पनिक ताप है तो इसका मतलब है कि ये जो माइनस का 273 डिग्री है काल्पनिक ताप तो है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से हमको ये वैल्यू गैस का कितना दे रहा है, 0 डिग्री आयतन कर रहा है। सही है ना। तो वह ताप जिस पर गैस का आयतन 0 हो जाए उसको हम लोग, उस काल्पनिक ताप को, समझ गए ना, परम शून्य ताप कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे केल्विन साहब के बारे में। देखिए ध्यान से, क्योंकि आगे यहाँ से अगर बढ़ना है तो केल्विन का अध्ययन करना है। देखिए मान लेते हैं कि ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस ये बता रहा है डिग्री सेल्सियस को। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री सी। यहाँ पर मान लेते हैं होगा 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मान लेते हैं होगा 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मान लेते हैं होगा 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि 0 से आप पीछे जा रहे हो, मतलब आप माइनस में जा रहे हो,
तो माइनस में जाते हुए ये मान लेते होगा 70 डिग्री सेल्सियस, और पीछे जाएंगे तो कहीं पर मिलेगा माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। खाली चीज़ों को समझना बाबू, तुमको हम फॉर्मूला बता देंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है, ध्यान से समझना। और ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें पॉजिटिव में होंगी, और ऊपर जाता हुआ ग्राफ किसका है, आयतन का, और इधर जाता हुआ ग्राफ किसका है, ताप का। सही है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच का संबंध है इनका। उस संबंध के बारे में बताया गया कि V भी बढ़ रहा होता है और T के सापेक्ष बढ़ रहा होता है ना। देखो ऐसा ग्राफ दिया गया, ये ग्राफ किसका है, अगर टेम्परेचर 30 है उस समय V का मान कितना होगा देख लीजिए, अगर टेम्परेचर 90 है तो उस समय V का मान कितना होगा ये देख लीजिए, माने ऐसे बढ़ता हुआ होगा। पॉजिटिव में है बाबू, अगर प्लस में होगा तो टेम्परेचर बढ़वे नहीं करेगा, पूरा वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो आयतन भी बढ़ता चला जा रहा है, V का मान बढ़ता चला जा रहा है। पीछे लेकर के आइए यही वाला लाइन, इस लाइन को हम पीछे की ओर लेकर के आएंगे। देखो ध्यान से, जब पीछे लेकर के आया गया तो कहाँ पर वो आकर मिल गया, माइनस के 273 पर। सही है, बोला गया कि ये वो काल्पनिक मान है, यही वो इमेजिनरी पॉइंट है, काल्पनिक मान है, जहाँ पर V का भी मान गिरते 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 कितना हो गया, 0, और नाम रखा गया इसका परम शून्य ताप। सही है बात यहाँ पर, ठीक है। अब आए कौन, केल्विन भाई साहब, एंट्री किसकी हुई, केल्विन की, और ये बोले कि हम आपको एक नया पैमाना देंगे जिसका नाम रहेगा केल्विन पैमाना। अब ये देखिए क्या है, ये संबंध देखो कैसे कैसे जोड़ेगा। वो बोले कि आप बोलना चाहते हैं 30 डिग्री सेल्सियस ना, हम आपको देंगे किसको, केल्विन में मापने का, मतलब इस टेम्परेचर को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अब आप यहाँ से बढ़ करके देखिए, क्यों, सुनो ध्यान से बात को, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ, यही है ना 0, इसके इक्विवेलेंट लेकर के आओ, बराबर लेकर के आओ, किसको, केल्विन को। याद करो, अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस लिखना चाहते हैं किस में, केल्विन में, तो कैसे लिखते हैं, 273 प्लस 30 लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं, है तो वैल्यू मेरा माइनस का 273, तो कैसे लिखते हैं समझोगे, माइनस कितना लिखना है आपको, 30 ना, 30 यहाँ है ना, माइनस से चलो, चलते चलते जब यहाँ तक पहुँचेंगे बाबू तो कितना वैल्यू हो जाएगा, प्लस माइनस का 273, यहाँ से लेके 0 तक पहुँचेंगे तो वैल्यू कितना होगा, प्लस का 273 होगा, तभी ना 0 हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दोनों ही 0 है, चाहे डिग्री हो और चाहे माइनस वाला हो। देखो ना वैल्यू यहाँ पर, इस माइनस के 273 को अगर हम 0 करना चाहते हैं तो प्लस का 273 करना पड़ेगा, और उसमें ज़्यादा कितना चलना पड़ेगा, 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस बताना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको 273 चलना पड़ेगा और फिर 30 जोड़ना पड़ेगा, 273 चलना पड़ा, 30 जोड़ना पड़ा। नहीं समझ में आया, फिर से बताना पड़ेगा। 90 डिग्री सेल्सियस अगर हम बोलना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस का 273 चलते हुए यहाँ तक पहुँचेगा, तो वो माइनस का 273 चलते हुए जब यहाँ आएगा यानी दाईं ओर चलेगा तो पॉजिटिव में बदलेगा। वो कितना चलेगा भाई, माइनस का दाईं ओर चलेगा तो प्लस का 273 चलेगा, तो प्लस का 273 रहेगा, अब प्लस प्लस 90, तो यानी 273 प्लस 90, ये किस में होगा, केल्विन में होगा। ये हम आपको एक पैमाना दिया, केल्विन ऐसा बोले, समझ में आया। इसीलिए हम लोग अक्सर तुम देखोगे केल्विन वाला में 273 वगैरह लिखते हैं, क्योंकि तुम सोचोगे और तुमको समझ में आएगा कि सर अगर ये माइनस का 273 था तो वैल्यू भी यहाँ माइनस का होना चाहिए था, फिर ये प्लस का क्यों कैलकुलेशन होने लगा। तो प्लस देखो कैसे हुआ, आप दाईं ओर शिफ्ट कर रहे हैं, दाईं ओर चलेंगे तो बाबू यहाँ से यहाँ तक ना 273 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 273 ही होगा। आप दाईं ओर चल रहे हैं तो प्लस में 273 प्लस 90, प्लस में 273 प्लस 200, सही कह रहे हैं क्या, ऐसे चला गया। अब बताओ, अब ध्यान से देखो, अगर ये 0 डिग्री को ही जाहिर कर रहा है, ये फिलहाल अगर हम इसमें बढ़ा घटा नहीं कर रहे हैं, ये किसको बता रहा है, 0 डिग्री को बता रहा है ना। अगर हम बोले कि परम ताप हम लिखना चाहते, ये जो परम ताप नहीं, केल्विन ताप अगर हम लिखना चाहते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, 273 प्लस जो भी डिग्री का वैल्यू है वो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप तो वही किए सर, 273 प्लस जो भी डिग्री का वैल्यू है वो किस में बदल जाएगा वैल्यू, केल्विन में। और हम ताप का मात्रक क्या लेकर चलते हैं, केल्विन, तो क्या लगता है डिग्री छोड़ना सही रहेगा, नहीं रहेगा, किस में बदलना पड़ेगा, केल्विन में। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, VT इज इक्वल टू V0, और इस पूरे के बदले कैपिटल T अपॉन 273, कहाँ से लिख पाए, अभी तो आप बताएं सर, सही है ना। केल्विन पैमाना लिख सकते हैं, देखो ना, T प्लस 273
ये तो केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस वैल्यू में 273 जोड़ देते हैं। ये हुआ 9th क्लास का। क्यों जोड़ रहे हैं 273, अभी क्लियर कर दिया। घटा क्यों नहीं रहे, अभी क्लियर हो गया भाई। टेम्परेचर अगर दाईं ओर चलेगा तो 273 चलिए, प्लस जो भी आएगा वैल्यू जोड़ते चलिए। क्या समझ में आया? देख लो, प्रायोगिक सत्यापन नहीं है ना, लेकिन पूरा का पूरा वैल्यू बनता चला जा रहा है। क्यों बनता चला जा रहा है, कल बात कर रहे थे एक्सेप्शन का, तो यह एक्सेप्शन हो गया नहीं भाई। अब जानकारी फिलहाल इतना है हम लोग के पास, तो काम कर रहे हैं। अभी तक किताब जब खोलोगे पढ़ोगे तो वहाँ बात है, अभी तक इसको यहाँ तक इस टेम्परेचर तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि पहुँचा नहीं जा सकता, समझ रहे हैं बात को, हम पहुँचे नहीं हैं, कभी ना कभी पहुँच जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? लेकिन तुम ये देखो कि उस थ्योरी पर काम कितना बन रहा है, कब से पढ़ते चले आ रहे हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते चले आ रहे हैं ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या मिला, वी नॉट क्या है, 0 डिग्री पर गैस का आयतन, और ये वाला आयतन हमेशा नियत होता है। ये कैसा वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू, क्योंकि 0 डिग्री पर कोई भी गैस अपने आयतन को हमेशा निश्चित बना के रखेगा, कभी बदलेगा नहीं। 273 क्या है, एक वैल्यू है, और ये वैल्यू भी कैसा है, कभी बदलने वाला है भाई। 273 को हम हमेशा 273 ही बोलेंगे, 274 नहीं बोल सकते। सही बोल रहे हैं क्या? अब देखो ये वैल्यू भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। क्या हम लिख सकते हैं VT प्रोपोर्शनल कैपिटल T? देखो जब कोई प्रोपोर्शनल लगता है तो इक्वल करने के लिए प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, तो स्थिरांक को लेकर के आया जाता है। स्थिरांक वह मान होता है जो अपने वैल्यू को स्थिर रखता है, बदलता नहीं है। तो क्या हम इसके जगह पर V0 अपॉन 273 लिख करके T लिख देंगे? आ गया वही चीज़, समझे? यहाँ पर उधर से नहीं चला गया, यहाँ उल्टा चला गया है। अब प्रश्न आता है कि चार्ल्स ने जो नियम बताया था V और T, उसके बीच क्या संबंध बताया था? चार्ल्स ने बताया था कि अगर दाब स्थिर हो तो आयतन और ताप एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तुम देख सकते हो। और कौन सा ताप, सिर्फ ताप नहीं, केल्विन ताप। ये जो ताप है कैपिटल T है, ये केल्विन पैमाना है ताप का। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे। समझ में आ रहा है बात? अगर अनुक्रमानुपाती होंगे, ये वाला बात समझ में आया कैसे? तो अगर यहाँ पे VT हटा दें, तरीका से लिखें तो हम सीधे V प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं। और जैसे ही प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा कौन आ जाएगा, V0। अब V0 क्या है, 0 डिग्री पर उस गैस का आयतन, और 273 क्या होता है, वैल्यू है, 273 रहेगा। समझ में आया? अब आपको जब ये रिजल्ट मिलेगा तो आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। कल किसका ग्राफ बना रहे थे हम लोग, व्युत्क्रमानुपाती का। आज किसका बनाएंगे, अनुक्रमानुपाती का। क्लास 10th में ओम का नियम पढ़े, उसमें अनुक्रमानुपाती आया था, I और V के बीच का ग्राफ क्या ऐसा आया था, I और V का ग्राफ। अब इस ग्राफ को तुम पढ़ो। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है तो V का मान यहाँ होगा, देखिए सही है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है तो V का मान बढ़ा। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो क्या V का मान बढ़ा? तो दोनों साथ साथ बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का ये ना मतलब होता है कि T के बढ़ने के साथ V बढ़ेगा, T के घटने के साथ। क्लियर हो गया बात? ये जो है ये T इस तरफ के लिए और V ऊपर के लिए। तकलीफ है यहाँ तक? नहीं, यही है चार्ल्स का नियम, यही है चार्ल्स। ऐसी चार्ल्स में थोड़ा सा इसको समझना होता है, ऐसे हम लोग एक्स्ट्रा बता देते हैं। हालांकि समझना चाहिए बाबू, जानकारी तो बहुत ज़रूरी होता है, छोटा ही सही लेकिन रखना चाहिए हमेशा अपने पास में। अब ये जो वैल्यू आपको मिल रहा है बाबू, देखो ध्यान से, V प्रोपोर्शनल जो T है, इससे तुम अलग अलग वैल्यू निकालोगे। कल याद है कोई वैल्यू निकला था, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर के। यहाँ भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, देखो ना, क्या हम इसको V बटा T ले आएंगे नीचे? अगर ये प्रोपोर्शनल है बाबू, क्या हम इसको V बटा T बराबर V0 अपॉन 273 कह सकते हैं? ऐसे याद करो, कल स्थिरांक कौन था, K था, यही था ना। आज स्थिरांक ये पूरा का पूरा वैल्यू है, तो जब V बटा T हो सकता है तो इसका मतलब V1 बटा T1 भी हो सकता है। जब ये हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं समझ में आया बाबू ये वाला चीज़? अगर आयतन V1 से बढ़कर के V2 हो जाए और टेम्परेचर T1 से बदलकर T2 हो जाए तो उसके बीच में ये संबंध होगा। कल वाला क्या था, अगर दाब P1 से बदल करके P2 और V1 से बदल करके V2 हो जाए तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सही है ना?
यही वाला निष्कर्ष था कल, आज का ये निष्कर्ष, आज का ये रिजल्ट है। कहाँ गया भाई, ये रिजल्ट है ये सब, इसको नोट कर लो बाबू, है ना। तकलीफ लगेगा तो वीडियो हम कोशिश करेंगे अपलोड कर देने का, हेल्पफुल हो जाना है ना। समझ में ना आए तो आप यहाँ पर एक और कर सकते हैं, सही। इसको चाहो तो रख लो बाबू पास में, है ना। आज का क्लास इतना ही, बाकी कल मिलेंगे।